रमेश और सुमन का छोटा सा खेत उनकी जिंदगी का आधार है, लेकिन इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। मेहनत के बावजूद उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा है। रमेश, इस बार फसल बहुत कमजोर है। बमुश्किल कुछ अनाज निकलेगा। हमें और मेहनत करनी होगी। हाँ सुमन, लेकिन ये खेत तो अब थक गया है। कितना और मेहनत करें? गांव में सब कहते हैं कि मिट्टी की ताकत कम हो गई है। फिर भी यही हमारा सहारा है। अगर ये खेत ना रहा तो हमारा क्या होगा? सुमन, मैं थोड़ा गांव जाकर कुछ सामान देखता हूँ, शायद कुछ उपाय मिले। रमेश गांव की तरफ निकल जाता है, लेकिन सुमन जानती है कि वह फिर से शराब के पास चला जाएगा। खेत की हालत और रमेश की आदतें सुमन के दिल पर भारी पड़ रही हैं। शाम के समय रमेश वापस घर आता है। रमेश, ये क्या हाल बना रखा है? फिर से पीकर आए हो? मैंने तुम्हें सुबह राशन लाने के लिए पैसे दिए थे। कहाँ है राशन? घर में दाल चावल तक खत्म हो रहे हैं और तुम्हें शराब की पड़ी है। अरे सुमन, बस थोड़ी सी पी ली थी। दोस्तों ने बुलाया तो मना नहीं कर पाया। पैसे तो खर्च हो गए, लेकिन मैं कल पक्का राशन ला दूंगा। तू इतना गुस्सा क्यों करती है? कल हर रोज यही सुनती हूँ। कितनी बार माफी मांग चुके हो रमेश? घर में बच्चा भूखा है और तुम्हें अपनी शराब की पड़ी है। मैं अब और नहीं सह सकती। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम अपने आप को और इस घर को संभालो। अरे रुको सुमन, इतनी सी बात पर इतना बड़ा फैसला? मैं गलती मानता हूँ, सचमुच। मैं माफी मांगता हूँ। मेरी बात सुन। कल सुबह मैं बाजार जाऊंगा, सारा राशन ले आऊंगा और शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बस तू घर मत छोड़। तुम हर बार यही वादे करते हो रमेश, लेकिन कितनी बार तुमने उन्हें तोड़ा है मैं गिन भी नहीं सकती। ये बच्चा, ये घर, सब मेरी जिम्मेदारी बन गया है। मैं थक गई हूँ तुम्हारे झूठे वादों से। मम्मी, पापा को मत डांटो प्लीज। मैं भूखा नहीं हूँ मम्मी, तुम मत जाओ। ठीक है बेटा, मैं नहीं जा रही। लेकिन रमेश, ये आखिरी बार है। अगर तुमने फिर वही किया तो मैं सचमुच चली जाऊंगी। सुमन चुप हो जाती है, लेकिन उसका दिल उदास है। वह बच्चे को सुलाने लगती है, सोचते हुए कि ये जिंदगी कब बदलेगी। रमेश शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठा रहता है। लाला गांव का सबसे चालाक आदमी है, जो हमेशा दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाता है। उसने रमेश के खेत पर नजर लगा रखी है और आज उसे मौका मिल गया है। अरे रमेश भाई, इस तेज धूप में यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने अभी भी पी रखी है क्या रमेश भाई? ये खेत तो देखो, कितना सूखा सूखा सा है। न फसल अच्छी, न मुनाफा। मैं तो कहता हूँ तुम बेकार में इतनी मेहनत कर रहे हो। मेरे पास एक शानदार डील है तुम्हारे लिए। कैसी डील लाला? ये खेत तो हमारा सब कुछ है, भले ही कमजोर हो। फिर तुम क्या डील की बात कर रहे हो? देखो रमेश, मैं तुम्हें इतना अनाज दूंगा कि तुम्हारा घर बिना किसी टेंशन के चलेगा। गेहूं, चावल, दाल, सब कुछ। बदले में तुम मुझे ये बेकार सा खेत दे दो। वैसे भी इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? 2 से 4 बोरी अनाज। मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ। लेकिन लाला, ये खेत तो हमारा पुश्तैनी है। सुमन क्या कहेगी? और बच्चे का क्या होगा? अरे सुमन को मैं समझा दूंगा, और बच्चे के लिए तो ये अनाज ही काफी है। सोचो, तुम्हें अब खेत में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस एक कागज पर साइन करो और मैं तुम्हें अनाज का बोरा अभी देता हूँ। गांव के लोग गवाह बन जाएंगे, सब साफ सुथरा होगा। ठीक है लाला, तुम सही कहते हो। ये खेत तो वैसे भी कुछ देता नहीं। ले लो इसे, बस अनाज दे दो। गांव के कुछ लोगों को गवाह बनाकर लाला ने खेत हासिल कर लिया था। लाला खुशी से झूम उठता है। उसने रमेश का खेत हासिल कर लिया और रमेश अनाज का बोरा लेकर घर की ओर चल पड़ता है।
बिना ये समझे कि उसने क्या खो दिया। रमेश अनाज लेकर घर पहुंचता है। सुमन को अनाज देखकर पहले खुशी होती है, लेकिन रमेश की बातें सुनकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह समझ जाती है कि कुछ गलत हुआ है। रमेश, ये अनाज कहाँ से लाए? तुमने तो सुबह कहा था कि पैसे खत्म हो गए, फिर ये इतना सारा अनाज कैसे आया? सच सच बताओ, क्या किया तुमने? अरे सुमन, मैंने लाला से ये अनाज लिया है। उसने कहा कि हमारा खेत तो बेकार है। उसने मुझे ये अनाज दिया और बदले में मैंने खेत दे दिया। क्या तुमने हमारा खेत दे दिया? रमेश, तुम्हें होश भी है? तुमने क्या किया? वो खेत हमारी जिंदगी था, हमारा सब कुछ था। तुमने उसे ऐसे ही लाला को दे दिया। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? बच्चे का पेट कैसे भरेंगे? अरे सुमन, लाला ने कहा था कि खेत से तो वैसे भी कुछ मिलता नहीं। उसने इतना अनाज दिया, अब हमें साल भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने तो सोचा ये अच्छी डील है। अच्छी डील? तुमने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया रमेश। लाला ने तुम्हें नशे में फंसाया और तुम उसकी बातों में आ गए। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, बच्चे के बारे में नहीं सोचा। मैं अभी लाला से बात करती हूँ, ये गलत हुआ है। सुमन, रुको। लाला ने कहा सब कागज पर लिखा है, गवाह भी हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं रमेश, मैं चुप नहीं बैठूंगी। लाला ने जो किया वो गलत है। मैं उससे हमारा खेत वापस मांगूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुमन लाला से अपना खेत वापस मांगने आई है, लेकिन लाला की चालाकी और गवाहों का साथ उसे और निराश करता है। लाला, तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे पति को नशे में फंसाकर हमारा खेत छीन लिया। ये धोखा है। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक गरीब परिवार का सब कुछ छीनते हुए। अभी हमारा खेत वापस करो। अरे सुमन, इतना गुस्सा क्यों? सब कुछ तो साफ साफ हुआ। तुम्हारा पति खुद मेरे पास आया। उसने अपनी मर्जी से खेत मुझे दिया। यहाँ देखो, कागज पर उसके साइन है और गांव के 2 भरोसेमंद लोग गवाह हैं। अब ये खेत मेरा है, तुम कुछ नहीं कर सकती। हाँ सुमन, हमने अपनी आंखों से देखा। रमेश ने अपनी मर्जी से कागज पर साइन किए। कोई धोखा नहीं हुआ। तुम सब मिले हुए हो। तुम्हें मालूम था कि रमेश नशे में था। तुमने उसका फायदा उठाया। लाला, तुमने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। ये गलत है और मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। देखो सुमन, गुस्से से कुछ नहीं होगा। कागजात मेरे पास हैं, गवाह मेरे साथ है। तुम चाहे जितना चिल्लाओ, खेत अब मेरा है। जाओ, अपने घर जाओ और अपने बच्चे को संभालो। लाला, तुमने जो किया उसका हिसाब जरूर होगा। मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सुमन उदास मन से घर वापस जाती है, लेकिन उसके दिल में एक नई हिम्मत जागती है। वह ठान लेती है कि वह अपने परिवार के लिए लड़ेगी। घर लौटकर वह रमेश के सामने अपनी हिम्मत और नया फैसला जाहिर करती है। रमेश, मैं लाला के पास गई थी। मैंने उससे हमारा खेत वापस मांगा, लेकिन उसने मुझे धमकाया। उसके पास कागजात हैं, गवाह हैं। उसने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने इतना गिड़गिड़ाया, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। सुमन, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। ये सब मेरी गलती है। मैं नशे में था, मुझे नहीं पता था कि लाला ऐसा धोखा देगा। अब हम क्या करेंगे? रमेश, मैं हार नहीं मानूंगी। लाला ने हमारा खेत छीना, लेकिन मेरी हिम्मत कोई नहीं छीन सकता। मैंने ठान लिया है, मैं अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाऊंगी। मैं गांव में एक ठेला खोलूंगी, चिकन बिरयानी और कोरमा बनाऊंगी। मेरे खाने का स्वाद गांव वालों को पसंद आएगा और मैं अपने बच्चे और इस घर को फिर से खड़ा करूंगी। सुमन, तू इतना बड़ा काम कैसे करेगी? हमारे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं, और अगर ठेला नहीं चला तो मैं तो अब कुछ कर भी नहीं सकता।
मैंने सब बर्बाद कर दिया। रमेश बस, अब और बहाने नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा, लेकिन अब मैं रुकने वाली नहीं। मेरी छोटी सी बचत है, उसी से मैं ठेला शुरू करूंगी। और अगर तू सचमुच इस घर का हिस्सा बनना चाहता है तो मेरी मदद करना, नहीं तो चुपचाप रहो। लेकिन मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। सुमन की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसकी आवाज में हिम्मत और दृढ़ता साफ झलक रही है। रमेश चुपचाप सिर झुकाए रहता है, सुमन की हिम्मत से प्रभावित। सुमन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी छोटी सी बचत से एक ठेला शुरू किया। उसकी मेहनत और खाने का स्वाद गांव वालों को इतना पसंद आया कि उसका ठेला मशहूर होने लगा। सुमन भाभी, ये चिकन बिरयानी तो लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो शहर के बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। एक और प्लेट देना और थोड़ा कोरमा भी पैक कर देना। बस अभी बनाती हूँ भैया, आपकी तारीफ से दिल खुश हो जाता है। थोड़ा इंतजार करो, ताजा बिरयानी बन रही है। सुमन, तू तो गांव की शान बन गई है। ये ठेला तो अब ढाबा बनने वाला है। रोज इतनी भीड़ कहाँ से आती है? सुमन, तेरा खाना तो जादू है। अगली बार और कोरमा लाना, मेरे बच्चे इसके दीवाने हो गए हैं। सुमन का ठेला दिन ब दिन चलता गया। लोग दूर दूर से उसके खाने के लिए आने लगे। सुमन की मेहनत और हिम्मत ने उसे गांव में एक नई पहचान दी। एक दिन गांव में भारी बारिश शुरू हो जाती है। लाला के खेत में सारी फसल पानी में बह जाती है और उसका सारा मुनाफा डूब जाता है। अरे, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। इतने दिन की मेहनत, सारा पैसा सब पानी में चला गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। लाला, तुमने रमेश का खेत छीना था ना? अब देखो, किस्मत ने तुम्हें क्या दिया। जो दूसरों का हक मारता है, उसका यही हाल होता। हाँ लाला, तुम तो कहते थे कि ये खेत तुम्हें अमीर बना देगा। अब देखो, ये खेत तो तुम्हारी बर्बादी का कारण बन गया। तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। मैंने सब कुछ सही किया था। कागजात थे, गवाह थे। ये बारिश तो किसी के साथ भी हो सकती है। लाला, ये बारिश नहीं, ये तुम्हारी चालाकी का नतीजा है। तुमने एक गरीब परिवार को लूटा, अब प्रकृति ने तुम्हें जवाब दिया। लाला के पास अब कुछ नहीं बचा। उसने जो खेत हासिल किया था वह अब एक बोझ बन गया। वह उदास होकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। वह सुमन के ढाबे पर पहुंचता है, माफी मांगने और मदद की उम्मीद लेकर। सुमन की मेहनत ने उसे गांव में मशहूर कर दिया है और लाला अब उसकी उदारता के सामने सिर झुकाने को मजबूर है। सुमन भाभी, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर थोड़ा वक्त हो तो 2 मिनट सुन लो। मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ। लाला, तुम यहाँ माफी मांगने? तुमने मेरे परिवार का सब कुछ छीन लिया था, अब यहाँ क्या लेने आए हो? मेरे ढाबे पर भी नजर डालनी है? नहीं सुमन, ऐसा मत कहो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, ये मैं मानता हूँ। मैंने रमेश को नशे में फंसाकर उसका खेत हथिया लिया। मुझे लगा था कि मैं उस खेत से बहुत कुछ कमा लूंगा, लेकिन बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा सारा अनाज डूब गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं अब टूट चुका हूं सुमन। मैं तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगता हूं। लाला, माफी मांगने से क्या होगा? तुमने हमारा खेत छीना, हमारे परिवार को सड़क पर ला दिया। अब जब तुम्हारा सब कुछ चला गया तो यहां माफी मांगने चले आए। तुम्हारी चालाकी अब यहां नहीं चलेगी। रमेश, रुक जाओ। गुस्सा करने से अब क्या फायदा? लाला, तुम बोलो, तुम यहाँ माफी के अलावा और क्या चाहते हो? सुमन, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरे पास अब ना पैसा है ना काम। गांव में कोई मुझे मजदूरी भी नहीं देता। सब मुझसे नाराज है। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, अगर तुम्हारे ढाबे पर कोई छोटा मोटा काम हो तो मुझे दे दो। मैं मेहनत करूंगा, तुम्हारा ढाबा और बड़ा करने में मदद करूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो। लाला, तुमने जो किया उसे भूलना आसान नहीं है।
तुमने मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि इंसान गलतियां करता है और अगर वो सच्चे दिल से सुधरना चाहे तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। सुमन, तुम इसे माफ करने की सोच रही हो? इसने हमें लूटा था। रमेश, मैंने तुम्हें भी माफ किया था जब तुमने गलतियां की। अगर मैं लाला को माफ नहीं करूंगी तो मैं तुमसे अलग कैसे? इंसान को इंसानियत दिखानी चाहिए। लाला की ओर मुड़कर, लाला, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और हाँ, मेरे ढाबे पर काम की जरूरत है। तुम कल से यहाँ आना। ग्राहकों को खाना परोसने में मदद करना, बर्तन साफ करना और जो काम कहा जाए वो करना। लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। सुमन की उदारता और बड़े दिल ने लाला को न सिर्फ माफी दी बल्कि उसे एक नई शुरुआत का मौका भी दिया। देसी तंदूरी चिकन वाले की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी से कोई भी मुश्किल हालात को बदला जा सकता है। सुमन की दृढ़ता और उदारता दर्शाती है कि विपत्ति में भी हार नहीं माननी चाहिए बल्कि नए रास्ते तलाशने चाहिए। साथ ही यह कहानी बताती है कि लालच और धोखे का फल हमेशा बुरा होता है, जैसा कि लाला के साथ हुआ, और सच्चाई व मेहनत अंत में जीतती है।